पैदा हुई। देखिए, सबसे पहले तो मजाक थी नहीं। सक्षम का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि ये प्रोग्राम आप कर नहीं पाए। जी, मेरे कहने का मतलब वही था। जी जी, कर इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बच्चों को हम सम्मानित करने के लिए आए थे। जी सोनदत के गांव के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जी कुछ लोग थे जो प्रतिद्वंदी थे, जो हमारी पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जी क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने के लिए तैयारी चल रही थी हमारी। और मैं आज समझता हूँ कि प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है, जी। ये उनकी दुकान बंद करने का शटर गिर गया। ताला इंशाल्लाह अगली बार जब हम आएंगे गांव के अंदर प्रोग्राम करने के लिए लगा देंगे। तो आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि ये ताला कब लगने की उम्मीद है? क्या मैंने आपको क्या बताया कि इंशाल्लाह आज शटर गिरा है, जब अगले हफ्ते हम आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बच्चों को सम्मानित करेंगे। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है वो हम नहीं भूल पाएंगे कभी भी। देखिए, आज प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी जितने भी हम हमें सारी सोनदत की है, जी जी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ये एहसान मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। यह सोनदत के लोगों का प्यार था। और रही बात बंद करने की, आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि सोनदत के अंदर दोबारा प्रोग्राम हो रहा है बच्चों को सम्मानित करने का। नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम रहेगा क्या वो भी सम्मानित समारोह रहेगा या आपका वो पॉलिटिकल प्रोग्राम रहेगा? देखिए, सम्मानित भी करेंगे हम बच्चों को, और मैं यहाँ सोनदत के अंदर वादा करके जाता हूँ कि मैं बार बार आऊँगा। इस बार बच्चों को सम्मानित करने का, अगली बार सियासी प्रोग्राम करूँगा। जिसे इन लोगों ने सियासी प्रोग्राम का नाम दिया था, हम उन्हें बताएंगे कि सियासी प्रोग्राम कैसा होता है और सियासत में क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है। सुबह से लगभग हम लोग यहाँ घूम रहे हैं जी और हमने जांचा और भांपा है कि आपका जो प्रोग्राम था ये एक ग्राम स्तर का था। जी। जब अगली बार आप प्रोग्राम करेंगे क्या इसमें और गांव भी शामिल रहेंगे या फिर इसी तरीके से एक ही गांव का प्रोग्राम रहेगा? प्रोग्राम इसी गांव का रहेगा और बड़े स्तर पर करेंगे हम इस चीज़ को। हो सकता है कि ये भी ऊपर वाले की कोई मेहरबानी रही होगी हमारे पे कि कुछ कमियां और हो सकता है कि रह जाती है हमारे से, वो हमें पूरी करने का मौका मिला है। जी हमारे बड़े हैं यहाँ पर, हमारे छोटे भी हैं, हमारे साथी भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोनदत के लोगों ने जो प्यार दिया है वो उन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोग्राम इतने ऊँचे स्तर तक जा सकता है। अब उन्हें इस भी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आने वाला प्रोग्राम कैसा होगा। बहुत अच्छे। हमारे साथ एक मेहमान और हैं, इफ्तिखार चौधरी, उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। आपका एक प्रोग्राम, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, प्रोग्राम होना था, क्या उम्मीद है आप कितने लोग इसमें जुटा सकते हैं आगे चल करके? कब संभावना है प्रोग्राम होने की? देखो, ये प्रोग्राम जो आज का था, ये एक बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम था। जी मगर मुझे लग रहा है कि बच्चों को सम्मानित की जगह इंशाल्लाह एक सियासी प्रोग्राम बहुत जल्दी यहाँ होगा जी। और ऐसा प्रोग्राम होगा कि पूरे ज़िले में उसकी आवाज़ आ जाए। आज ज़िला सदर मेरठ के फ़हीम रज़ा एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा था। आप जैसे कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ एक आयोजन किया जाएगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं उसमें मुख्य अतिथि फ़हीम रज़ा एडवोकेट ही रहेंगे या कोई और चेहरा भी सामने आएगा? नहीं, मुख्य अतिथि यही रहेंगे कि ज़िले का प्रोग्राम है हमारा, कोई बाहर का कोई आवेगा नहीं, सब ज़िले के कार्यकर्ता रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष और तुम्हारा जो मौलाना आदिल साहब, विधानसभा अध्यक्ष तुम्हारे मास्टर अफजाल साहब और तमाम साथी जो हैं, पूरी ज़िले की टीम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हिस्सा लेगी और इस प्रोग्राम को आपको तरतीब से कराएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक युवा लीडर राधना से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले कुछ समय में बहुत ही जल्द एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन करने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष किठौर और ज़िला मेरठ सदर मोहतरम फ़हीम रज़ा एडवोकेट के ज़बान से हमें सुनने को मिला है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें फ़हीम रज़ा एडवोकेट के साथ साथ मुख्य अतिथि में क्या प्रदेश बॉडी के कोई नेता मौजूद रहेंगे? सबसे पहले तो मैं गांव सोनदत के तमाम जिम्मेदार और ग्रामीणों का ये खैर मकदम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम जो है कैंसिल होने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में आज हमारे बीच में लोग उपस्थित हैं। दूसरा, ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ करके मेहनत की, उसका नतीजा आज हमारे सामने है, बल्कि गांव और क्षेत्र के सामने है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की मेहनत से बौखला करके सपा, बसपा, कांग्रेस के जो हमारे विरोधी लोग थे, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है कि जो आज हम अपने काम में नाकाम साबित हुए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है। आप अपने इंटरव्यू में सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम पार्टियों के जो नाम लेकर के बता रहे हैं, आखिर क्या वजह आप बीजेपी को इसमें दूर छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की खुली दुश्मन है। जो खुला दुश्मन होता है उसको नहीं पुकारा जाता, और जो बगल में छुरा लेकर के बगल से छुरा घोंपता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हो सकता है इसमें किसी बीजेपी किसी आदमी का हाथ हो आपके प्रोग्राम को असफल बनाने में? देखिए, अब जिसका भी होगा सामने आएगा।
यानी आगामी जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने जो ऐलान करेंगे, जिस डेट को भी देंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, उस पर हम पूरी तरीके से भरपूर तैयारी के साथ उस पर अमल करेंगे और उन लोगों को जिन्होंने आज हमारे साथ धोखाधड़ी और गद्दारी की है उनको मुंह तोड़ जवाब कल और उस पर मशवरा होगा। मशवरे के बाद बहुत जल्दी इंशाल्लाह परसों तक डेट आ जाएगी। बहुत अच्छे, यानी बहुत जल्दी आप प्रोग्राम करने वाले बहुत जल्दी प्रोग्राम करेंगे हैं। इंशाल्लाह। तो एक बड़ा प्रोग्राम आप कह रहे हैं, जिला सदर मोहतरम फ़हीम रज़ा एडवोकेट ने भी बताया। तो मुख्य अतिथि जी, मुख्य अतिथि हमारे सदर मोहतरम मेरठ ज़िले की आन बान शान फ़हीम राजा एडवोकेट साहब भी होंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आज हमने इसको सजाया था, बनाया था प्रोग्राम को, सुबह से हमारी टीम और हमारी विधानसभा किठौर और हस्तिनापुर की टीम लगी हुई थी यहाँ पर। इंशाल्लाह उसी तरीके से हम हिम्मत और हौसला हारने वाले लोग नहीं हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। इंशाल्लाह जो लोग ये हमें डराने और हमें घबराने के लिए आए थे हमारे सामने निकल करके, इंशाल्लाह उनके मुंह पर तमाचा होगा। अगला प्रोग्राम इसी तरीके का प्रोग्राम होगा। हम जो बच्चों को जो सम्मानित करने के लिए हमने तैयारियां की थी, हमारी तैयारियां मजबूत हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। आज प्रोग्राम आपका कैंसिल कैसे हुआ? प्रोग्राम कैंसिल की वजह तो आपको भी मुझसे बेहतर पता है, लेकिन मैं इसको नाकाम नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो प्यार मुझे सोमत के लोगों ने दिया है, हमारी पूरी टीम को दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक मैसेज लोगों के बीच में गया है कि ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सोमत के आवाम के बीच में फिर आएंगे और प्रोग्राम को मजबूती के साथ में करेंगे। जी आदिल भाई, आपने प्रोग्राम को जो संयोजक किया था, क्या मसला रहा? बिल्कुल खुल के बताइए हमारे व्यूअर्स को। असल में बात मैं खुल के बताऊँ आपको कि 1947 से जब से देश हुआ है और आज तक सियासी प्रोग्राम बहुत हुए हैं, लेकिन सोनत की सरजमी पर पहली बार हम छात्र सम्मान समारोह, छात्रों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन कुछ सियासी लोग जिनका चूल्हा हमारे आने से बंद हो रहा है, जिनकी रोटियां सिकनी जो सियासी पार्टियां हैं उनकी बंद हो रही हैं, उन्हें हमारे आने से परेशानी है। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जैसा वो सोच रहे हैं। हम उससे ऊपर बढ़ के अब इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे और अपने छात्रों को छोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह वो साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहेंगे और सोनत की आवाम हमारे साथ है। इंशाल्लाह आपको जल्दी डेट दे दी जाएगी और बड़ा प्रोग्राम, उससे 4 गुना बड़ा स्तर पर इंशाल्लाह प्रोग्राम किया जाएगा। सर, जैसे हम प्रोग्राम को कवर कर रहे थे तो हम देख रहे थे छात्र वहाँ पर आ रहे थे, छात्र और छात्रा वो काफ़ी मायूस हुए। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैं उनसे कहना चाहूँगा इंशाल्लाह मायूस ना हो वो, बहुत जल्दी हम डेट दे देंगे। और अब की बार जो हम बच्चों को ट्रॉफ़ी और मेडल और सर्टिफिकेट जो दे रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा इंशाल्लाह उसमें हम बढ़ोतरी करके और उन्हें सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे और उसे ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। सर, जैसा भी हम सुन रहे थे, जिला अध्यक्ष फ़हीम एडवोकेट भी कह रहे थे और नेताजी इफ्तिकार भी कह रहे थे कि हम बड़ा सियासी एक प्रोग्राम करेंगे। क्या उसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष होगा साहब हो सकते हैं? ये असल में मैं आपको बात बताऊं, ये संगठन की बात रहेगी हमारी। हम पहले एक प्रोग्राम करने के बाद में यहाँ पे एक सियासी प्रोग्राम करने की जो बात करेंगे, उसे उस स्तर से हम लेकर जाएंगे कि यहाँ की आवाम हमें और आसपास इलाके की कितना प्यार देती है। जिस तरीके से सोनत की आवाम ने हमें प्यार दिया है, अगर इस तरीके से आवाम हमें प्यार देती है तो शौकत साहब ने इंशाल्लाह फिर हम उवैसी साहब को भी लेकर आएंगे।